अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच माइक हैसन ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से स्टेटमेंट दी है। उनका एक इंटरव्यू छपा हुआ है एक्सप्रेस के अंदर और उनसे सवाल हुआ कि बाबर रिजवान के बारे में मतलब अब क्या मुस्तकबिल उनका क्या होगा T20 पर्सपेक्टिव के अंदर। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों नाम के ऊपर डिटेल डिस्कशन नहीं हुई जो कि होगी, बट एक मैसेज एक तरह से दिया कि वो क्रिकेटर्स जो जदीद मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे वो T20 टीम के अंदर होंगे और बाकी क्रिकेटर जो आ चुके हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपको मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है। वैसे मुझे लगता है कि जितने क्रिकेटर हैं पाकिस्तान टीम में सब मॉडर्न क्रिकेट ही खेलते हैं। एंकर रोल अगर किसी को दे सकते हैं वो खुद कप्तान सलमान आगा हैं जो अपने आप को वो दे सकते हैं। बाकी सब ऑलमोस्ट उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है, बुरा नहीं है। साइम भी तेज़ खेल लेते हैं, फ़खर भी तेज़ खेल लेते हैं। अगर आप इनका इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट देखें थोड़ा कम लगेगा आपको, बट फिर भी मतलब कहीं पर भी आकर स्ट्राइक कर सकते हैं। फिर मोहम्मद हारिस हैं, साहबजादा फरहान हैं, हसन नवाज नीचे भी खेल सकते हैं, इरफान नियाजी हैं, तो सारे गुर हैं इनमें। बट मुझे लगता है कि बाबर रिजवान में से कोई एक तो T20 टीम में बनता था। बट माइक हैसन मुझे लगता है डिप्लोमेटिक आंसर उन्होंने दिया कि अभी इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन होना बाकी है, बट मैसेज यही है कि जो मॉडर्न क्रिकेट खेलेगा वो टीम के अंदर होगा। मैं आपको उन खिलाड़ियों का बता दूं जो टीम के अंदर आए, शायद जय हिंद दोस्तों, जय भारत। पाकिस्तान के न्यू कोच माइकल हैसन ने भाई सीधा सीधा टीम में आते ही कहा कि अगर बाबर आजम और रिजवान को T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम में रहना है तो जो न्यू मॉडल जनरेशन की जो T20 क्रिकेट है, जो बैटिंग करते हैं आजकल के बच्चे और जो क्रिकेटर है, वैसे ही बाबर रिजवान को बैटिंग करनी होगी, अदरवाइज टीम में उनकी कोई जगह नहीं बनेगी। सीधा सीधा। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानियों का और क्या रोना धोना देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी और कुछ की तो PSL में परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके साथ इंटरनेशनली भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही, मगर चांसेस वहाँ पे भी फेयर नहीं दिए गए और अब टीम से भी ड्रॉप कर दिए गए और खासकर PSL में भी लगातार मैच नहीं खेले, जैसे सुफियान मुकीम हैं और इसके अलावा अब्बास अफरीदी, जिन्होंने इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा चांस नहीं मिला मगर PSL के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, बट उनको भी टीम में शामिल नहीं किया। इस व्लॉग के अंदर मैं आपको तमाम क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस बताऊंगा जिसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस क्रिकेटर के साथ कितनी ज्यादती हुई है। स्टार्ट्स फ्रॉम शादाब खान। शादाब खान ने दौरा न्यूजीलैंड में 5 मैचेस खेले थे और 4 इनिंग्स में उनकी बारी आई थी। 58 रन किए थे टोटल उन्होंने, जबकि बॉलिंग में 5 मैचेस में 11 की इकोनॉमी से 143 रन्स खाए थे और सिर्फ 1 विकेट ली थी। शादाब खान की ये मैं आपको न्यूजीलैंड टूर जो लास्ट T20 था उसकी परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। बहरहाल PSL के अंदर 8 मैचेस की 5 इनिंग्स में उनके 131 रन है, 26 की बनती है एवरेज और स्ट्राइक रेट 148 है, बेहतर है। और PSL के अंदर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में हम देखें तो उन्होंने 13 आउट किए हैं और इकॉनमी 7.42 की बनती है। इकॉनमी बेहतर है क्योंकि सब बड़े हाई स्कोरिंग मैच हुए थे। 13 आउट भी ठीक हैं, बुरे नहीं हैं, बट उनकी इंटरनेशनली परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही थी। 5 मैचेस के अंदर सिर्फ 1 विकेट मिली थी और 11 की इकॉनमी से उनको रन हुए थे। सुफियान मुकीम ने, ये वो क्रिकेटर है जिसके साथ बहुत ज्यादती हुई। सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती हुई है। उनको इंटरनेशनली भी सिर्फ 1 मैच मिला था दौरा न्यूजीलैंड में और PSL के अंदर भी उनको सिर्फ 3 मैच मिले हैं, यानी पूरा चांस नहीं मिला। इससे पहले हमने देखा जिम्बाब्वे में वो मैन ऑफ द सीरीज़ थे, फिर साउथ अफ्रीका में पूरा चांस नहीं मिला था। तो ये ज्यादती है। ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस के अंदर जहाँ पे स्पिनर्स के लिए कुछ खास नहीं रहा, वहाँ पर इनकी बॉलिंग बेहतर रही थी। इनको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं डाला था, तब भी बहुत बात हुई थी कि क्यों नहीं शामिल किया। आप देखिए, एक T20 मैच खेला न्यूजीलैंड टूर में, उस एक T20 मैच के अंदर सुफियान मुकीम ने 2 ओवर किए थे, 6 रन्स दिए थे, 2 विकेट ली थी इन्होंने और वहाँ पर उस मैच के अंदर बॉलिंग की थी जहाँ पर न्यूजीलैंड ने 10 ओवर के अंदर चेस कर लिया था। तो सोचें वो कितनी मारधाड़ उन्होंने की थी, मगर इनको रन नहीं हुए थे। 2 ओवर में 6 रन्स देके 2 विकेट ली थी। PSL में सिर्फ 3 मैच खेले हैं, 1 विकेट मिली है 9.72 की इकोनॉमी से, मगर ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप सिर्फ 3 मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर, PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम से निकाल दें। एक बंदा जो T20 टीम के अंदर है बगैर खेले कैसे बाहर हो सकता है? ये मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है जो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर रहता है। ये ज्यादती है और बहुत गलत बात है। सुफियान मुकीम डिजर्व करते थे T20 टीम के अंदर, उनको ना शामिल करना गलती है। मुझे ज़ात तौर पर ये लगता है कि शायद अब्रार से बेहतर है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि अब्रार को ड्रॉप कर दें, वो भी चाहिए थे, मगर सुफियान मुकीम को ड्रॉप करना सरासर ज्यादती है, खासकर ऐसे मौके के ऊपर जब आपको के इमर्जिंग जो एशिया कप है वो भी यहाँ पर है एशियन कंडीशन में और T20 वर्ल्ड कप भी एशियन कंडीशन में, यानी आपको 2 स्पिनर्स रेगुलर स्पिनर टीम के अंदर लाजमी चाहिए होंगे। आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ क्या हुआ था? वहाँ पर भी ऑलराउंडर खिलाने के चक्कर में हमने रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाए थे और पहले राउंड से बाहर हुए थे हम। अब हारिस रऊफ की बात करते हैं। उनका दौरा न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी
परफॉर्मेंस रही थी। सीना कंट्री में वो हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं, मगर पीएसएल में उनकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस है और उनके ऊपर यही बात रहती है कि वो एशियन कंडीशन में अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे पिछले 2 वर्षों से। न्यूजीलैंड टूर में 4 मैच में 13 ओवर किए थे, 98 रन दिए थे, 8 विकेट्स ली थी, 7.53 इकोनॉमी थी, बहुत ज़बरदस्त है। मगर पीएसएल के 10 मैच में 9 इनिंग्स में बॉलिंग की है, 12 आउट किए हैं, 10.66 की इकोनॉमी है। पीएसएल में इनकी परफॉर्मेंस शहीन से बुरी है, शहीन टीम में नहीं है, मगर यह टीम में है। बट सीना कंट्री में अच्छी परफॉर्मेंस की है। न्यूजीलैंड टूर जो लास्ट था वो बेहतर उन्होंने खेला, 8 विकेट ली थी 4 मैचेस में, इकोनॉमी 7.53 की थी, जो कि बहुत बेहतर थी। वहाँ पे बड़े हाई स्कोरिंग मैच हुए थे, सब बॉलर्स की पिटाई हुई थी, इनको इतनी नहीं हुई थी। अब्बास अफरीदी ने न्यूजीलैंड में, अब देखिए अब्बास अफरीदी के साथ क्या ज्यादती है, आप उनको पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकर है, अगर आप उनको न्यूजीलैंड टीम की परफॉर्मेंस पे, न्यूजीलैंड टूर पे उतारे, अच्छा किसी को आपने ड्रॉप किया तो बोल देंगे न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, किसी को ड्रॉप करेंगे तो कहेंगे कि पीएसएल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मतलब जिसको निकालना है तो रीजन 200 मिल जाएंगी आपको। अब अब्बास अफरीदी का देख लीजिए आप, अब्बास अफरीदी ने पीएसएल में 10 मैचेस में 17 विकेट्स हैं, 17 विकेट्स हैं, ठीक है। इकोनॉमी थोड़ी सी ज्यादा है 10.02 की, ये गलत बात है। बट बैटिंग में 6 इनिंग में बारी आई है, 70 रन हैं, 179 की स्ट्राइक रेट है, एवरेज 17 की बनती है अब्बास अफरीदी की। और आप सोचिए ये बॉलर है, इसकी आप अगर कंपैरिजन करेंगे ना फहीम अशरफ से, मैं उसका स्टैट भी आपको बता दूंगा, उसके 90 रन हैं पीएसएल में, इसके 70 हैं और 179 की स्ट्राइक रेट है, मगर इसकी विकेट्स देख लें 17 हैं, उसकी शायद 10 होंगी, वो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। फहीम अशरफ की टोटल विकेट्स जो हैं वो कितनी हैं, हाँ उनकी 14 विकेट्स हैं, सॉरी उनकी 14 विकेट्स हैं फहीम अशरफ की, मगर इनकी 17 विकेट्स हैं और बैटिंग का बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं है, जो मुझे लगता है कि अब्बास अफरीदी को ड्रॉप करने का लॉजिक नहीं बनता था, उसको भी मतलब ज़्यादती है उसके साथ और ठीक ठाक किस्म की ये ज़्यादती है। और न्यूजीलैंड टूर में उस बंदे ने सिर्फ 2 मैच खेले थे, 5.5 ओवर किए थे, हाँ विकेट उनको 3 मिली हैं, 62 की इकॉनमी थोड़ी सी ज़्यादा है, 10.6 की इकॉनमी, मगर 2 मैचेस में 3 विकेट और अपने कोटे के पूरे ओवर भी नहीं किए, तो बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। बट 2 मैचेस का क्या जस्टिफाई करना, बट पीएसएल के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर इनको शामिल ना करना मेरी समझ से बाहर था। अब जिक्र करते हैं जी शहीन अफरीदी का, 9 इनिंग्स में 11 विकेट्स हैं इनकी, 8.20 की इकॉनमी है। आप हारिस रऊफ का देखें, उनकी 12 विकेट हैं, इनकी 11 हैं, मगर इकॉनमी 8.2 की है, उनकी 10.66 की है। तो मेरे ख्याल में पीएसएल में शहीन की परफॉर्मेंस बेहतर थी, बट बेहतर किया आपने, इनको रेस्ट दे दी है। मुझे लगता था ज़ाती तौर पे कि हारिस रऊफ का भी रेस्ट बनता था, नसीम शाह का भी रेस्ट बनता था। जहाँ तक अब देखें कुछ प्लेयर्स जिनको ड्रॉप किया है T20 टीम से, पहले तो उनको वहाँ फेयर चांस नहीं मिला न्यूजीलैंड टूर में, दूसरा पीएसएल में भी फेयर चांस नहीं मिला। मिसाल के तौर पर जहांदाद खान ने सिर्फ 2 मैच खेले हैं, सुफियान मुकीम ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं, उमैर बिन यूसुफ ने सिर्फ 2 मैच खेले हैं, अब्दुल समद ने सिर्फ 4 मैच खेले हैं, 61 रन उन्होंने बनाए थे, मतलब 4 मैच मिले, उसमें भी बिल्कुल आखिर में आके बारी इनको आई है। और उस्मान खान ने 8 इनिंग्स में 213 रन किए, 146 की स्ट्राइक रेट के साथ इनको ड्रॉप किया। इनके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज होता है, जो कि अनफेयर था, शायद मुझे लगता है ज्यादती है इनके साथ। तो ये है दोस्तों, कुछ बात है, कुछ क्रिकेटर्स का ना मैं कोई इलाके तासुब नहीं फैलाना चाहता, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। आप कराची का कोई क्रिकेटर ड्रॉप करके देखें, वहाँ पे फॉर्मर क्रिकेटर बोलना शुरू कर देंगे भाई ज्यादती होगी। मिसाल के तौर पर आप कराची का किसी भी क्रिकेटर को ड्रॉप करके देखिए, बासित अली बोल पड़ेंगे, कोई और क्रिकेटर उठ के बात करना शुरू कर देगा। लाहौर का ड्रॉप करके देखें, आपको बात करना शुरू कर देंगे। हारिस रऊफ को ड्रॉप करेंगे, कोनों की बात शुरू हो जाएगी। मगर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं, मगर उनका इलाका ऐसा कि वहाँ पे फॉर्मर क्रिकेटर नहीं है उस तरह से। मिसाल के तौर पे सुफियान मुकीम आज़ाद कश्मीर से हैं, मतलब कश्मीर से कोई और क्रिकेटर है नहीं, कौन उसके बारे में बात करेगा। मैं इलाकी तसब की बात नहीं कर रहा, ये बाकी जो क्रिकेटर हैं ना, जो फॉर्मर, वो बात करेंगे यार नहीं सुफियान के साथ ज्यादती, वो भले कराची लाहौर का नहीं, बट ज्यादती तो है ना उसके साथ। अब हसीबुल्ला बलोचिस्तान से है, लास्ट प्लेयर हसीबुल्ला से पहले जो बलोचिस्तान से पाकिस्तान के लिए खेला वो शोएब खान थे, लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन। अब वो बेचारे की उसको अब कई लोगों के ज़हन में भी नहीं होगा शोएब खान, उनके बारे में कौन बात करेगा कि यार हसीब खान को ना पीएसएल में चांस मिला, ना हसीब खान को इंटरनेशनली चांस मिला, आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे प्लेयर को, मतलब ज्यादती है। और मैं अगेन मेरा मानना यह है कि शायद वनडे का वो बेहतर प्लेयर है, बट आप उनको वनडे में भी तो फेयर चांस नहीं देते हैं। अब आपने T20 टीम के अंदर 2 विकेट कीपर डाले हैं, एक आप साहबजादा फरहान को मेकशिफ्ट विकेट कीपर बनाया है, दूसरा आपने हारिस। अब आई एम प्रीटी श्योर अगर आप 10 के 10 मैचेस हसीबुल्ला को देते वो पाकिस्तान टीम में होते, मगर वो ऐसे फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं जहाँ पे उनको चांस नहीं मिल रहा है। ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। ठीक है, सऊद शकील अच्छी टीम को लेकर चल रहे हैं, मगर आप सोचिए सऊद शकील या हसीबुल्ला, आंखें बंद करके हसीबुल्ला है, बट वो इसलिए नहीं खेल रहे, वो कप्तान
जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपने अपने जरूरत के वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूले। बाबर आजम और रिजवान कभी भी मॉडर्न जनरेशन की जो क्रिकेट है T20 में वो खेल नहीं सकते। उन्होंने कई दफा मतलब जितने भी उनको मौके मिले ना रिसेंटली 1.5-2 साल में, वो बहुत कोशिश की, वो छक्के लगाने की, वो 6 हिटिंग जो लगाने की कोशिश की उन्होंने, उनसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो क्रिकेट वो कभी खेले ही नहीं। ये लोग बस नीचे से बीच बीच में 5-6 ओवर के बाद एक चौका एक छक्का मार लेते अगर रिदाड़ में आई, रेंज में आई तो। अदरवाइज वो बाहर की गेंदों पे भाई अपने दम पे 6 नहीं मार सकते। उनके पास वो हिटिंग पावर है ही नहीं उनके पास, जिस तरह से आजकल के बच्चे मारते। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो भाई खड़े खड़े छक्के मार सकते हैं और बाहर की गेंदों पे जिस गेंद पे सिंगल निकालना मुश्किल हो उस गेंद पे भी छक्के मार सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। लेकिन इस कोच ने सीधा सीधा वार्निंग दी है बाबर आजम और रिजवान को, अगर आपको टीम में रहना है T20 क्रिकेट के तो आपको वो क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तब जाके आप इस टीम में आप खेल सकते हैं T20 क्रिकेट में। अदरवाइज आपकी जगह नहीं बनती है, तो सीधा सीधा कहा गया। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है भाई। बोर हो गए सब बाबर और रिजवान को देख के। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपने अपनी जरूरत के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।